नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब विज्ञान की हदें खत्म हो जाती हैं और जंगल के सबसे गहरे अनछुए रहस्य सामने आ खड़े होते हैं। आज हम एक ऐसे ही रिसर्च मिशन की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। एक ऐसा मिशन जो गुमशुदगी और खौफ की एक दास्तान बन गया। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सवाल से। भारत के घने जंगल, एक पूरी की पूरी टीम वहां गायब हो जाती है और अपने पीछे सुराग के नाम पर वो कुछ ऐसा छोड़ जाते हैं जो किसी के भी होश उड़ा दे। हाँ, पूरे 5 लोग, 5 एक्सपर्ट्स। सोचिए, एक रूटीन सर्वे के लिए गढ़ के जंगलों में गए थे, बिल्कुल रूटीन काम। लेकिन वो जंगल, उसने उन्हें वापस लौटने ही नहीं दिया। कुछ नहीं मिला, कोई निशान नहीं, लड़ाई झगड़े का कोई संकेत नहीं। उस जगह से अगर कुछ बरामद हुआ तो वो थे सिर्फ ये 5 पत्थर, अजीब रहस्यमयी पत्थर। और इनका आकार, ये अपने आप में एक पहेली है। तो यहीं से शुरू होता है पहला अध्याय, 5 पत्थरों की ये पहेली। और ये रहस्य ही हमें कहानी के 2 सबसे अहम किरदारों से मिलवाता है। पहली है अवनी, जो दूसरी रेस्क्यू टीम की लीडर है, और दूसरी है मेघा, उस खतरनाक मिशन से अकेली जिंदा लौटी सदस्य। अब देखिए, मामला कितना संगीन था। पहली टीम को ढूंढने के लिए एक फॉलोअप टीम भेजी गई जिसमें 6 लोग थे, और उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाई, मेघा। वही मेघा जो अपने साथ वो 5 रहस्यमयी पत्थर लेकर लौटी थी। और इसके बाद क्या होता है? सरकारी जांच बंद, फाइल क्लोज्ड। मतलब मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। चलिए, अब आते हैं दूसरे अध्याय पर, पत्थर से आई आवाज। देखिए, सरकार के लिए भले ही जांच बंद हो गई हो, लेकिन अवनी के लिए इन पत्थरों का रहस्य तो अभी खुलना शुरू ही हुआ था। अवनी का अप्रोच बिल्कुल साइंटिफिक था। सबसे पहले पत्थरों को रेडिएशन और बाकी एनर्जी सिग्नल्स के लिए स्कैन किया गया। नतीजा कुछ नहीं, बिल्कुल जीरो। लेकिन फिर अवनी ने वो किया जो किसी और ने सोचा तक नहीं। उसने इस्तेमाल किए इंफ्रासाउंड डिटेक्टर्स, मतलब वो मशीनें जो ऐसी आवाजें पकड़ सकती हैं जिन्हें हम और आप सुन ही नहीं सकते। और तभी उसे एक बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाज मिली, और उस आवाज में छिपे थे एक पुराने संस्कृत श्लोक के कुछ हिस्से। ऑडियो साफ नहीं था, टूटा फूटा था, लेकिन कुछ शब्द एकदम साफ थे। जरा सोच कर देखिए, एक सदियों पुराने पत्थर के अंदर से एक धीमी गहरी आवाज आ रही है, और वो कह रही है, गंभीरा रात्रिर्भवति कालभक्षिणी। और वो आखिरी शब्द, कालभक्षिणी, उसने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब है समय को खा जाने वाली। अब ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन्स का केस नहीं रह गया था। नहीं, अब उनके सामने एक नाम था, एक ऐसी ताकत का नाम जो उनकी समझ से बिल्कुल परे थी। तो अब हम आते हैं तीसरे अध्याय पर, एक अनोखी तिकड़ी। इस खौफनाक सुराग के बाद अवनी जानती थी कि उसे वापस उसी जंगल में जाना ही होगा, लेकिन इस बार वो ऑफिशियली नहीं जा सकती थी। तो उसने अपनी एक छोटी अनऑफिशियल टीम बनाई, और इस टीम के सेंटर में था विज्ञान और विश्वास का टकराव। एक तरफ थी अवनी, जिसे सिर्फ सबूत चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, और दूसरी तरफ था राहुल, एक नया इंटर्न जिसका मानना था कि कुछ ताकतें साइंस से भी ऊपर होती हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। यही टकराव उनके मिशन की कामयाबी या नाकामी की वजह बनने वाला था। राहुल का मकसद क्या था? वो खुद कहता है, क्या पता कोई नई कहानी मिल जाए, कोई नई महागाथा, क्या पता कोई नया भगवान मिल जाए। तो मतलब साफ है, वो सिर्फ एक कहानी बनाने नहीं आया था, वो एक आध्यात्मिक खोज पर था, जो अवनी के लॉजिकल साइंटिफिक मिशन से बिल्कुल अलग थी। तो अब आता है चौथा अध्याय, अंधेरे में प्रवेश। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई जानबूझकर ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों जाएगा? और ये सवाल बिल्कुल सही है। रात के अंधेरे में क्यों जाना, और सिर्फ 3 लोग? रिस्क बहुत बहुत बड़ा था। इसका जवाब उन्हीं पत्थरों से मिले सुराग में था। याद है वो श्लोक, जब रात और गहरी हो जाए? इसका मतलब था कि वो चीज, वो ताकत अंधेरे में ही एक्टिव होती है। तो वो लोग सिर्फ जंगल में नहीं जा रहे थे, वो असल में कालभक्षिणी के बनाए नियमों पर चल रहे थे। और फिर अवनी एक ऐसा फैसला लेती है जो सब कुछ बदल देता है। ज्यादा इलाका कवर करने के चक्कर में वो टीम को बांट देती है। वो खुद एक रास्ते पर अकेली चली जाती है, और मेघा और राहुल को दूसरे रास्ते पर भेज देती है। एक बहुत बड़ी गलती।
और यहीं से शुरू होता है समय भक्षक का जागरण, वो पल जब उनकी पूरी प्लानिंग, पूरी की पूरी जांच मिनटों में बिखर जाती है। अटैक अचानक और बहुत बेरहमी से होता है। देखिए, ये सब एक साथ होता है। एक तरफ कोई मंत्र राहुल को अपनी तरफ खींचता है और वो मेघा से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ मेघा को एक आवाज सुनाई देती है और उसे पेड़ के पास अपना ही एक खौफनाक रूप दिखता है। फिर राहुल को एक पुजारी मिलता है तो चिल्लाता है, आहुति संपन्न हुई, और राहुल वहीं गिर जाता है। अवनी तक रेडियो पर सिर्फ मेघा की चीख पहुंचती है और जैसे ही वो मदद के लिए भागती है, उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है और वो एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरती है। और कहानी हमें ठीक इसी मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। अवनी, वो इंसान जो हर चीज पर सवाल उठाती थी, जो सिर्फ सबूतों पर यकीन करती थी, अब अकेली है, बेबस है और उसी अंधेरे में फंसी है जिसका वो राज खोलना चाहती थी। तो अब सवाल ये है, क्या वो इस अंधेरे से निकल पाएगी या फिर कालभक्षिणी ने उसका वक्त भी खत्म कर दिया है?